अखिल भारतीय कबीर संत सम्मेलन फागुन मेला कबीर मठ नादिया के इस पावन मंच पर सुशोभित परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री मंगल साहेब जी, मानव समाज के पथ प्रदर्शक, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, अभी आप लोग काफी देर से इस सत्संग गंगा में निमज्जन कर रहे थे और सभी का मन ये कह रहा है कि अब ये बंद कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी को जाना है, किसी को खाना है, किसी को काम करना है। लेकिन आप सब जो है तो बड़े जिज्ञासु हैं, बड़े पिपासु हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े भक्ति परायण हैं कि संतों की वाणी श्रवण करने के लिए आप दूर दूर से चल करके यहाँ पर आए हैं और इस सत्संग गंगा में आपने निमज्जन किया है और सद्गुरु और संतों के विचारों से आप लाभ ले रहे हैं। ये आप सबका बड़ा पुण्य का ही फल है जो आप लोगों को सत्संग में बैठने का मौका मिला है। और सत्संग में वही व्यक्ति बैठ पाता है जिसका पुण्य जागृत होता है। जिसका पुण्य जागृत होता है तो लोग सैकड़ों किलोमीटर से चल करके भी सत्संग में पहुंच जाते हैं और जिसके जीवन में पाप आड़े आ जाते हैं तो उस गांव में, उस नगर में, उस मोहल्ले में और उसके द्वार पर भी सत्संग होता है तो भी व्यक्ति उसमें पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए कहा कि मिलना अगर मंजूर है, मिलना अगर मंजूर है तो बंबई नहीं दूर है और मिलना अगर ना मंजूर है तो चौखट भी बड़ी दूर है। आप लोगों की श्रद्धा और आपका पुण्य ही यहाँ सत्संग में लाकर के आपको बिठा दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा पुण्यशाली वह लोग होंगे कि आप सत्संग में बैठे, ये तो पुण्य है ही, लेकिन सबसे बड़ा पुण्यशाली वह नर, वह नारियां, वह देवियां, वो बच्चे होंगे जिसके जीवन में सत्संग बैठ जाए। सत्संग वह घड़ी है, वह गंगा है जो आदमी के जो है तो तन को भी पवित्र करती है, मन को भी पवित्र करती है, वाणी को भी पवित्र करती है, कर्म को भी पवित्र करती है और उसके लोक और परलोक दोनों को बनाने का काम करती है। इसलिए सबसे बड़ा अगर तीर्थ है तो वो क्या है? वो सत्संग है। और सत्संग कहाँ मिलती है? वो संतों के सानिध्य में प्राप्त होती है। और संत का जो है एक एक वाक्य जो है तो अमृत होता है। आप लोग जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं और कुंभ के मेले में आपने जाकर के देखा होगा तो आपको हजारों संत वहां दिखाई देते हैं। लेकिन कुंभ का मेला वहां लगता है कि जहां जहां अमृत छलका था वहां वहां पर जो है तो कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। लेकिन वो कौन सा अमृत है, उस अमृत को पान कर रहा है या नहीं किया है, जिन देवताओं ने उस अमृत को पान किया था आज उनका तो पता नहीं है। लेकिन आप याद रखिए वो अमृत कौन है? वो अमृत है संतों की वाणी।
और उस वाणी का पान करने से मनुष्य को अमरत्व का बोध होता है, अमर चेतना का ज्ञान होता है, अमर आत्मा का बोध प्राप्त होता है। और जिसे अमर चेतना का ज्ञान हो जाता है बंधुओं, वो आदमी निर्भय हो जाता है, उसको किसी का भय नहीं रहता है। ये आपका शरीर है, ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सारी चीजों से मिलकर के हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और ये हमारे जीवन के लिए एक साधन है, और साधन को पाकर के हमें इससे साधना करनी है। और जो व्यक्ति साधना करता है उसी को साधक कहा जाता है, उसी को भक्त कहा जाता है, उसी को जो है संत कहा जाता है, उसी को ज्ञानी कहा जाता है, और उसी को वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इसलिए हमारा जीवन साधना परायण है, इससे हम साधना करें। हमारा तन भी सदा हो, हमारा मन भी सदा हो, हमारी वाणी भी सदी हो, और हमारे कर्म भी सदे हों। और जो इनको साध लेता है उसी को साधु कहा जाता है। इसलिए कबीर साहब ये कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई, साधु नहीं कहते हैं, साधु। क्या कहते हैं? कहत कबीर। कबीर साहब अपनी बात कहते हैं, और कबीर जैसे बात कहने वाले निर्भय व्यक्ति इस धरती पर न तो हुए हैं और न भविष्य में हो पाएंगे। क्योंकि वह सत्य को सच कहने में कभी हिचकते नहीं थे, कभी डरते नहीं थे, और अपनी बात को जो है इतने स्पष्ट तरीके से रख देते थे कि उनकी बात को कोई काट नहीं सकता था। और आप ये भी जानते हैं कि सत्य को काटने की किसी में ताकत होती है? सत्य कहते ही उसे हैं जिसको